बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हमले के जिम्मेदार कौन? कड़ाके की सर्दी, डकैतों ने खातून को भी ना छोड़ा। और एहतजाज में शिरकत से मुआजरत। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। धीरकोट आजाद कश्मीर में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है धीरकोट आजाद कश्मीर में मुसाफिर कोच में अफराद सवार थे। मुतासरा कोच रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद जा रही थी। रहीम कोट के मकाम पर मोड़ काटते हुए हादसा पेश आया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे बशारत मुगल से। बशारत, क्या तफसीलात हैं इस हादसे की? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद रावलपिंडी से गाड़ी जो मुसाफिर कोच धीरकोट आजाद कश्मीर जो मुजफ्फराबाद खाबड़ा है कटकेल गांव रहीम कोट है यहाँ आ रही थी और गहरी खाई में जाने से 5 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं, जबकि 3 अफराद इस वक्त शदीद जख्मी है और जख्मियों को जो है मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और जब अभी थोड़ी देर कबल कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद रहमान से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो है की तरफ जो इंतजामिया है वो इस वक्त मूव कर रही है। वहाँ ये मालूम किया जा रहा है कि गाड़ी को कैसे हादसा है, क्या वजह हुई। और मैं आपको साथ ये बताता चलूँ कि इस गाड़ी के अंदर 12 लोग सवार थे और इन 12 लोगों में से 5 अफराद पे जहाँ बाग हो चुके, 3 को अभी तक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उन तीनों की हालत इस वक्त शदीद यानी कि बहुत ज्यादा जख्मी। और पुलिस में से जब कंफर्म करने की मजीद कोशिश की जो दीगर अफराद हैं वो कहाँ हैं, तो क्योंकि जो रहीम कोट है ये दूर दराज इलाका है और हजारों फुट गहरी खाई में जा गिरने से अभी तक इंतजामिया वहाँ मौके पे नहीं हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बशारत इन तफसीलात के लिए। अहम खबर शामिल करें, लकी मरवत में थाना दरगाड़ी की मोबाइल पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। पुलिस की मदद के लिए जाने वाली पुलिस गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिससे एक एहलकार शहीद जबकि एडिशनल SHO जख्मी हो गया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमले के बाद पुलिस की मदद के लिए मुकामी लोग मुसल्लह होकर निकल आए और नामालूम हमला आवरों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान करीबी थानों से भी पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की शनाख्त समीउल्लाह के नाम से हुई है, जबकि जख्मी की शनाख्त हबीबुल्लाह के नाम से हुई है। इसी पर मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरफानुल्लाह से। इरफानुल्लाह, ये बताई गई मामला क्या है और अब तक इसमें क्या कार्रवाई की गई है और जो जख्मी पुलिस एहलकार कैसी है? जी रिंशा, बिल्कुल ये लकी मरवत में अमन व अमान की सूरत हाल पिछले 2 महीनों से काफी खराब है। पिछले दिनों भी लकी मरवत के थाने पे दहशतगर्दों ने हमला किया था। कल रात लकी मरवत में थाना वरगाड़ी पर भी नामालूम अफराद ने हमला किया है। हमले के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ है। पुलिस तर्जमान शाहिद अमीद के मुताबिक फायरिंग के बाद अहले इलाका भी पुलिस की मदद के लिए निकल आए, ताहम अंधेरे का फायदा उठाते हुए हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ वरगाड़ी थाना पुलिस की मदद के लिए जाने वाली पुलिस कार पर भी हमला किया गया है। पुलिस कार थाना शादी खेल से थाना वरगाड़ी जा रही थी कि उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग से एक सिपाही समीउल्लाह मौके पर शहीद हो गए हैं, जबकि एडिशनल SHO थाना शादी खेल हबीबुल्लाह शदीद जख्मी है और मुलजिमान एक बार फिर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। ताहम पुलिस ने भारी नफरी को इलाके में भेज दिया है। सर्च ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया गया है और नाकाबंदी अभी कर दी गई है। जी ठीक है, पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इरफानुल्लाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे आप जान सकेंगे बेलगाम डाकू क्या कर गए, आम दुश्मनों के खिलाफ कामयाब एक्शन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। वाना में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 11 दहशतगर्द मारे गए। आई मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ
तौर हाफिज शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। मारे गए दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस पर हमलों और पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि पाक सरजमीन दहशतगर्दों से पाक किया जाएगा। मुल्क के लिए अमन सलामती, कौम के जान माल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में सफाक डकैतों ने खातून को भी ना छोड़ा। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर गोली मारकर खातून की जान ले ली। अफसोसनाक वाकया ब्लॉक 17 में पेश आया। कार सवार खातून भाई और छोटे बच्चे के साथ मेडिकल स्टोर पर आई थी। डकैतों ने मोबाइल फोन छीना, मामूली मज़ाहमत पर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक खातून का मोबाइल फोन लापता है। मकतूला का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। लेडी डॉक्टर के मुताबिक खातून को 2 गोलियां लगी, एक गोली गर्दन और दूसरी पसली के नीचे लगी। कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला आसिफ नामी डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाग मलिर के करीब भी डकैत और पुलिस आमने सामने आ गए। मुकाबले के दौरान जख्मी डकैत पकड़ा गया। शनाख्त यासिर के नाम से हुई है। उधर कोरंगी 5 नंबर मॉडल पार्क के करीब इत्तफाकिया गोली चलने से पुलिस एहलकार मौके पर ही जख्मी हो गया। लियारी कलाकोट रेक्सल लाइन के करीब आपसी झगड़े में गोली चलने से एक शख्स जख्मी, फजल नामी नौजवान भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। सिंध सरकार ने डकैतों को लगाम डालने के लिए कमर कसी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। कोर कमांडर कराची और IG ताम नबी मेमन, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की शरह में 8% इजाफा हुआ। IG सिंध ने एतराफ़ कर लिया। इजलास में शहर में गैर मुल्कियों की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैकिंग निज़ाम बेहतर बनाने का भी फैसला किया गया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। हादसा से बचाव के लिए मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 फैजपुर से रजाना तक, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक और M5 शेरशाह से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी की लपेट में है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिए गए हैं और शहरियों को हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। और मुल्क के मुख्तलिफ शहर बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। बालाई इलाकों में दांत बजा देने वाली ठंड का राज है। लह में आज भी पारा -15 डिग्री तक गिर गया। कराची में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। बलोचिस्तान में भी खून जमा देने वाली ठंड, किल्लात में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में भी सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने आज रात से बरास्ता बलोचिस्तान मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई कर दी है। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदगान से। पहले रुक करेंगे पेशावर का और जानेंगे खुरम मालिक से। खुरम, लाहौर के मौसम के हवाले से बताइएगा, वहाँ पर मौसम कैसा है और इस वक्त धुंध के क्या मनाजर हैं? आज बिल्कुल मुल्क के दी तरह शहर लाहौर भी जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। सर्दी की शिद्दत के साथ साथ धुंध की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है। लेकिन आज अगर बात करें तो आज धुंध जो है वो कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन जो मैदानी इलाके लाहौर के वहाँ धुंध का राज बरकरार है और वहाँ हद निगाह में जो है वाजिया कमी आ चुकी है। जबकि गुंजानाबाद इलाकों में जो है धुंध जो है वो कम दिखाई दे रही है और वहाँ पर विजिबिलिटी भी जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब मोटरवे की बात करें तो मोटरवे इंतज़ामिया को की जानिब से जो है शहरियों के सफ़र को जो है महफूज बनाने के लिए जो है लाहौर से तमाम मोटरवेज़ को बंद किया गया है। लाहौर M2 मोटरवे से लाहौर से शेखुपुरा तक बंद किया गया, जबकि मुल्तान मोटरवे को जो है फैजपुर से रुझाना तक जो है बंद किया गया है। इसी तरह लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को जो है तमाम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया गया है। दूसरी जानिब मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों से दरख्वास्त की जा रही है कि दौरान सफ़र मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और अगली गाड़ी से जो है मुनासिब फासला रख कर जो है वो गाड़ी चलाएं। अगर गैर ज़रूरी सफ़र से जो है गुरेज का मशवरा भी जो है मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से दिया जा रहा है। दूसरी
दूसरी जानिब जो फ़ज़ाई परवाज़ें हैं वो भी धुंध के बायस जो है वो तख़ीर का शिकार होती चली जा रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम धुंध की वजह से मोटर कमाल से बंद है। लाहौर से खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे थे, आप साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख करते हैं और नवाब शेर से मालूमात हासिल करते हैं। नवाब, ये बताइएगा कि पेशावर में क्या मनाजिर हैं और वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर भी लाहौर की तरह ही धुंध पड़ रही है? जी बिल्कुल, पेशावर में शदीद सर्दी का राज जो है वो बरकरार है और इस वक्त कड़ाके की सर्दी जो है वो जारी है और मौसम भी जो है वो काफ़ी खुश्क है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 6 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की गई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो कालाम में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई, जबकि पाड़ा चिनार में -4, सेदू शरीफ में -3, जबकि चतराल और मिंगवरा में -1 सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है। शहर में इस वक्त धुंध बिल्कुल भी नहीं है और धुंध ना होने के बायस पेशावर M1 मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और इस वक्त जो है वो मोटरवे पर ट्रैफिक रवां दवा है। लेकिन इसके साथ साथ जो मोटरवे हुकाम है वो ड्राइवर और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत भी कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ उनको फिर भी जो है वो हिदायत करें कि वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे जो कई पर जो है वो धुंध छाई हुई है और इस वक्त जो है वो जो गुंजानाबाद इलाके है वहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो धुंध नहीं है और मौसम जो है वो काफ़ी साफ़ है। लेकिन सर्दी की शिद्दत में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और मौसम जो है वो खुश्क है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत दीगर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में जो है वो ठीक है। लाहौर और पेशावर दोनों में ही कड़ाके की जो है वो ठंड पड़ रही है। पेशावर से नवाब शेर और लाहौर से खुर्रम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदगान का। डिस्कॉर्ड के मौसम की बात की जाए तो शहर और गिरदोनवा के इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह सिफर और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हो चुके हैं और शहरियों में नाक और गले की बीमारियां फैल रही हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी राना, बताइएगा मजीद किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? आज कोट के मौसम की बात की जाए तो डिजकोट और उसके मुज़ाफ़ाती एरिया जो हैं वो मुसलसल गहरी धुंध की लपेट में हैं। दरमियान में 2 रोज़ का वक्फा पड़ा है जिसमें आसमान पर बादल छाए रहे हैं, ताहम आज फिर जो है शदीद धुंध पड़ी हुई है और हद निगाह सिफर होकर रह चुकी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा और खुश्क मौसम की वजह से शहरी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज 15 रहने का इम्कान है। इसके अलावा मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि आइंदा 4 से 5 रोज़ जो है मज़ीद बारिश का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से धुंध का सिलसिला दराज हो सकता है। इसके अलावा सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त हो चुकी है और मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। सड़कें वीरान हो चुकी हैं और फैसलाबाद और उसके गिरदनवा के जो मोटरवेज़ हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा माहिरीन सेहत की जानब से भी शहरियों को हिदायत की जा रही हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और अगर बाउमर मजबूरी उन्हें बाहर भी निकलना पड़े तो अपना सर और चेहरा ढांप कर बाहर निकलें। इसके अलावा अगर डिजकोट और उसके गिरदनवा में धुंध पड़ने की रीज़न बयान की जाए तो डिजकोट और उसके जो मुज़ाफ़ात हैं इनमें बट्टा खिश्त की बढ़ती हुई तादाद जो है वो धुंध, स्मोक और फोग में इजाफे का बायस बन रही है। और इसके अलावा और अब जिक्र गर्म सियासी मौसम का। इमरान खान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को खुद पर हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा, कहा मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, FIR तक नहीं दर्ज की जा रही क्योंकि ताकतवर लोग मुलव्विस हैं। मुझे ये पता है कि नून लीग के ऊपर सरबरा इनके पीछे थे, मुझे इसका वाज़ेह है। मुझे ये पता है कि राना सनाउल्लाह जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं वो पीछे था। मुझे पता है कि शहबाज शरीफ जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में इसके ऊपर रिपोर्ट है 97 से 99 तक कि इसने कितने लोग पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाए। हमारी गवर्नमेंट पंजाब में मैं FIR आज तक नहीं कर पा सकती। कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि
गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको। चीफ जस्टिस इसको बैक करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तभी इंसाफ मिल सकता। नहीं तो मुझे कोई अब तक जो मैंने हालात देखे हैं, जिस तरह की हर जगह रुकावटें हैं, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं। उनको पता था कि अगर मुझे इसी तरह कत्ल करते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, तो उन्होंने एक और प्लान लेके आया, और प्लान दीनी इंतहा पसंद जलाल और जोश में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये मेरा पहला सवाल है, क्यों? कौन था जो कि रोक रहा था स्टेटमेंट? कौन इनको रोक रहा था? डीपीओ गुजरात के ऊपर तो मेरे 2 सवाल है। किसने उनसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ? किसने कहा था कि पहले उनके हमारे मुखालिफ सहाफियों के पास वीडियो कैसे पहले पहुंच गई? अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते हैं, जो वाहिद फेडरल पार्टी है पाकिस्तान में, कौमों को पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती है, अगर आप वो पार्टी के सरबराह को खत्म करना चाहते हैं, एक ही आदमी है जिसकी सारी जगह वोट बैंक भी है, जो इकट्ठा भी रख सकता है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी, हमला सिर्फ एक ड्रामा है। वजीर दाखिला राना सना का दावा, कहा वजीराबाद हमले में नवीद के अलावा कोई मुल्जिम नहीं था। इस बात को मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2 महीने होने को है। फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो तो उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं है। बात तो खान साहब ने पहले दिन से कही थी, और आपको ये देखें कि हमले से काफी रोज कबल इमरान खान साहब ने ये पूरी साजिश जो है ये बेनकाब कर दी थी। ये वो जो मुल्ज़िम है नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्ज़िम नहीं है। अब ये सारे शवाहिद सामने आए हैं, उससे एक बात तो जाहिर हो गई कि ना सिर्फ अपना ये जो मुल्ज़िम है, इसके साथ 2 शूटर्स और थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।